हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टाफडी। तो आज हम बात करेंगे आपका किरण आरेख। यदि आप क्लास 10th में है, आपको साइंस में ये फिजिक्स में पढ़ने वाला प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में आपको किरण आरेख करने में बहुत दिक्कत होती होगी। तो चलिए इस वीडियो के जरिए सीख लेते हैं किरण आरेख कैसे किया जाता है, बिल्कुल आसान माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर किरण आरेख में सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। यहाँ पर केवल और केवल अवतल दर्पण के बारे में ही बताया जाएगा। यदि उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस इसके बारे में नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे केवल अवतल दर्पण का किरण आरेख जो 6 प्रकार के होते हैं वो 6 के 6 प्रकार करवाने वाले हैं। तो अब भाई इसको पढ़ रहे हैं तो इससे हमको एक चीज जानकारी होना जरूरी है कि यार बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इससे क्वेश्चन ये बनते हैं कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई वस्तु को दर्पण के, अवतल दर्पण के कहाँ पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कितना छोटा बड़ा बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, उसका प्रकृति और उसका साइज, मतलब जो उसका आकार है, और दूसरे नंबर पर उसके बारे में क्या जानकारी हो, कहाँ बनेगा, ये जानकारी, स्थिति उसके बारे में मालूम चल जाती है। तो ये सारे कुछ आपको पूछा जाता है। आपके ये एमसीक्यू बहुकल्पी में भी आ सकता है। इसका अलग से भी 4 अंकों में क्वेश्चन बनता है, जिससे आपको केवल और केवल किरण आरेख करके दिखाना होता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, जब भी अवतल दर्पण की बात आती है तो हमें एक बात ध्यान रखना कि अवतल दर्पण में बाहर वाला पृष्ठ आपका क्या होना चाहिए, रंगा हुआ होना चाहिए। रंगा हुआ पृष्ठ में एक, इसका मतलब यही नहीं है कि यहाँ पर ही परावर्तन होगा, क्योंकि यह परावर्तन के कारण ही होता है। आपने देखा कोई लाइट आप किरण गुजारते हैं तो कहाँ कहाँ जाती है, या तो वापस चली जाती है, तो माध्यम से आगे चली जाती है। वापस चला आते हैं तो परावर्तन कहलाता है, अगर उधर चली जाती है तो अपवर्तन कहलाता है। तो ये आपको बात जानकारी हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसका किरण आरेख करना है। तो ये सबसे पहले आपको दर्पण बनाना आना चाहिए। उसके दूसरे नंबर पर ये बीच वाला जो बिंदु होता है इसे पोल बोलते हैं। पोल मतलब ध्रुव बोलते हैं। और एफ क्या है, फोकस दूरी है। क्या फोकस है, ये मुख्य फोकस है, सिर्फ फोकस है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे फोकस दूरी बोलते हैं। देखिए फोकस और फोकस दूरी में अंतर है। फोकस मतलब यही है, और फोकस दूरी का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी होती है। ये बात क्लियर हुई ना। ध्रुव और एफ, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ये परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं। अब इसके बाद ये आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसका डबल, एफ का डबल, मतलब जितनी फोकस दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 4 होगी, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है, तो दो ये है, तो हम समझ जाएंगे 2 ये भी तो 4 हो जाएगा। अगर ये 3 है तो ये 6 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 हो जाएगी। क्लियर बात। तो ये हुआ, ऐसे आपको दिखाना है। और कोई ऑब्जेक्ट को हमेशा हम इधर तो रखेंगे ना, जैसे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को अनंत पर रख दिया। कहाँ पर रख दिया, अनंत पर। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये हंसता हुआ बंदा। अभी ऐसे हम लोग हैं, बाद में कुछ तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये हंसता हुआ है। अब इसने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट का कहाँ बनेगा, यहाँ पे किरण टकराएगी। और किरण कहाँ से जाएगी, ये बात जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। किरण हमेशा जाएगी एफ से। गई कहाँ से, इधर से आई, टकराकर यहाँ से लौट गई। ठीक, इतना क्लियर। उसके बाद यहाँ पर जब भी अनंत से कोई बिंदु जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया और इसको यहाँ पर देखा गया, तो ये भी कुछ इसी प्रकार एफ पर चला गया। तो ये आपका क्या हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा लिया, जैसे एक व्यक्ति जो था, ये वाला छोटा मुंह, वो इतना लंबा था। तो ये ओ ए, मैं इसको मान लेता हूँ ए ओ, और यहाँ से यहाँ तक का बी मान लेता हूँ। ठीक, ए बी। तो ये इतना लंबा था और दिख कितना बड़ा रहा, इतना बड़ा रहा। जहां पे प्रतिच्छेद करेगा वही इसका बिंदु है। तो इसका मतलब ये छोटा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बिंदु के समान है, तो मतलब इसका साइज लिखेंगे, साइज का कितना हो जाएगा, बिंदु के समान, एक बिंदी के समान हो गया, एक पॉइंट के समान हो गया, बिल्कुल पॉइंट हो गया है, बिंदु के समान हो गया। अब इसका बात करेंगे, इसमें प्रतिबिंब बना कैसा है। प्रतिबिंब बना कैसा है, प्रतिबिंब आपका है वास्तविक।
वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे 5 आकृतियां, 6 बनानी पड़ती है, 5 में आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा, 1 में आपको काल्पनिक मिलेगा, वो लास्ट वाली स्टेज होती है। तो यहाँ पर इतना वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक होगा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या? जैसे मैं चेहरा देख रहा हूँ अपना, तो क्या मेरा वहां पे वास्तविक चेहरा दिखेगा ना दर्पण में? आप खुद ही अपना देखिए, तो आपको जो चेहरा दिख रहा होगा आपका शीशे में, दर्पण में, तो वो आपको स्वयं का चेहरा सही सही दिख रहा, पर एक चीज की गड़बड़ी है, उसमें उल्टा दिखाई देता है। जो अवतल दर्पण में उल्टा दिखाई देता है, जैसे कि ये हंस रहा है इधर साइड का, तो यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो उसमें आंखें नीचे हो जाएंगी, मुंह ऐसे हो जाएगा। समझ आई बात ना, कि ये ऐसे हो जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, जब भी हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उल्टा जरूर बनेगा। ठीक, इतना क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे प्रतिबिंब बना कहाँ पर? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? फोकस पर। कहाँ पर है? फोकस पर। तो ये बात आपको, तीनों बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ये बात, ये बात, ये बात। अब इसके बाद देखिए, अभी तक हमने वस्तु को कहां पर रखा? अनंत पर। अनंत पर जब वस्तु थी तब उसका प्रतिबिंब एफ पर बना। अब जैसे ही वस्तु को इधर ले जाएंगे, थोड़ा सा खिसका ले जाएंगे, यहाँ पर इसमें देखिए, ये वस्तु यहाँ पर अनंत पर रखी थी, अब की बार हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका जो किरण आरेख होगा वो कुछ इस प्रकार जाएगा। और अभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये एफ से गुजर रहा था, यहां से गया तो ये एफ तक। अब बार बार तो याद नहीं रहेगा, एफ से पहले बार में एफ से जाएगा, फिर थोड़ा सा देखे हमने इधर साइड बढ़ाया इसको, तो इसका प्रतिबिंब थोड़ा से भी ये भी खसकेगा। क्लियर मेरी बात? थोड़ा सा ये भी जाएगा, यहां से हमने भेजा इसका किरण आरेख, तो अभी तक कहां बन रहा था? यहाँ पर, जब यहाँ पर था, अभी यहाँ पे गया तो थोड़ा सा और खिसक आया, तो यहाँ पर ये बनने लगे, कटने लगे। कहाँ पे? बीचों बीच में, आर और एफ के बीच में कटने लगा। ये क्लियर? जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तैसे तैसे ये पीछे आएगा। शुरुआत कहाँ से हुई थी? अनंत से, और बना कहाँ से था? एफ पर। अब उसके बाद दूसरी स्थिति क्या है? ये इसको बोलते हैं आर से परे। आर से परे, आर से परे कभी कभी बोल देता, कभी वक्रता त्रिज्या से परे बोलेगा। ठीक, वक्रता त्रिज्या से परे मतलब इससे थोड़ा से हट के, आर से थोड़ा सा हट के बना हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? तो यहाँ पे आ रहा है। अब एक वस्तु यहाँ से किरण गुजार दीजिए और किरण कुछ इस प्रकार हो जाएगी, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनने लगेगा। आपको क्लियर हो रहा? देखिए यहाँ पर आपने इसको कहाँ पर रखा था वस्तु को, सॉरी, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक, ये एफ से ही गुजरेगा, क्योंकि अभी मैंने रखा था ना यहाँ पर अनंत से, तो अनंत से परे है, तो यहाँ से गुजारा गया, तो गुजरा कहाँ से आपका प्रतिबिंब? एफ से गुजरा। ठीक, और ये वाली रेखा हमने ड्रॉ की, तो ये आपस में टकरा कर स्वयं फिर वापस चली गई। कहने का तो ये आई और फिर इसी माध्यम से वापस चली गई। तो आपका जो प्रतिबिंब बना तो यहाँ पर बन रहा है कि नहीं? आपका प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ पर बन रहा है, और कितना बड़ा बना? देखिए पहले तो ये इतना बड़ा था, बाद में थोड़ा सा छोटा हो गया, तो ये भी इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, यहाँ से यहाँ तक का प्रतिबिंब। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे प्रतिबिंब आपका साइज में क्या है? साइज इसका क्या है? छोटा है, ज्यादा छोटा भी नहीं है थोड़ा बहुत बड़ा भी है, छोटा है। पर उसके बाद इसका वास्तविक साइज होगा और उल्टा होगा, जैसा इधर साइड ऐसे ऐसे था, तो वो यहाँ पर आके बनेगा, जो इस प्रकार है, यहाँ पे आके रहेंगी और इस प्रकार उल्टा मुंह हो जाएगा। ठीक, तो ये वास्तविक तथा उल्टा होगा, सेम सेम, ये पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी सभी में, और ये साइज बदलेगा। और अब की बार हमारा कहाँ पे बना है? आर तथा एफ के बीच में, आर तथा एफ के मध्य, आर तथा एफ के मध्य क्या बना है? आपका प्रतिबिंब बना है। इतना क्लियर हुआ बात? तो यहां तक आपकी बात थोड़ा बहुत समझ में आई होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ाता हूं मैं। तो यहां पर आप देखेंगे, थोड़ा सा और ड्रॉ करूंगा, ये P हो गया, ये F हो गया, ये R हो गया, ये अनंत हो गया। अब की बार वस्तु को कहां पे रखनी है? अभी तक तो हमने यहाँ पर बीचों बीच रखा था, अब की बार R पर रख देंगे। अब R पर वस्तु को रखते हैं, तो इसको यदि आप गुजारेंगे तो ये कहां पर से गुजरेगी? जाके ये आपकी गुजरेगी F से।
हर बार ये लाइन को देखना है कि ये बार बार ही कहाँ से गुजर रही है, एफ से गुजरी। ठीक, रखा कहाँ पे हमने, आर पर, सॉरी इसे आर नाम नहीं देते, यहाँ पे सी नाम भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वक्रता केंद्र है, सेंटर है, इसको सी नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आर में नाम क्यों दे रहा हूँ, तो ये सी क्या है, ये वक्रता केंद्र है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर मान लिया जाता है। तो ये यहाँ पर रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ पर। अब यहीं पर आप देखिए, यदि हम एफ पर रखा गया, ऐसे रखा गया कि एफ पर बन रहा है, अब इसी को क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर से किरण आती है, किरण यहाँ से आई और कहाँ टकराकर फिर वापस चली गई, और कटी कहाँ पर, ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में दिक्कत हो सकती है, कटी कहाँ पर, यहाँ पर सी पर कटी। कहने का अर्थ ये है कि जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब एफ पर बना, जब वस्तु को अनंत से थोड़ा और आगे लाए तो थोड़ा सा और ये खिसक गया प्रतिबिंब। अब की बार हम सी पर लाए प्रतिबिंब तो सी पर ही बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा और खिसकेगा, इधर से जाएगा तो इधर से खिसक आएगा। तो यहाँ पर भी आपका कहाँ पर बना, सी पर रखा गया तो सी पर बना। अब इन दोनों का समान साइज होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सी पर समान साइज, समान साइज, जो इसकी आकृति है, आकार है, वो समान हो जाएगा, जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही बड़ा दिखेगा। और वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ये तो सेम पोजीशन है। अब इसके बाद ये बना कहां पर है, ये सी पर ही बनेगा, जहां पर रखा था वहीं पर बना। ये क्वेश्चन बना है, एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी स्थिति जहां पर हम प्रतिबिंब को, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, उसका प्रतिबिंब भी उसी प्रकार बनता है। तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब और साइज बिल्कुल सेम सेम होता है। ये कब होता है, जब सी पर होता है। अब बात करेंगे सी से थोड़ा सा हटा देते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि जब सी तक आया था, सी पर जब रखा गया तो कहां बन रहा था, सी पर। हर बार खिसकेगा, हर बार खिसक रहा है। अभी तक आपने देखा कि ये जो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा था तो यहाँ पे बन रहा था, अब सी पर गया तो सी पर बन रहा था। अब यहाँ पे यदि सी और एफ के बीच में यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब सी से थोड़ा और खिसकेगा, यहाँ पर आके बनेगा। तो यहाँ पर आप रखिए, ये यहाँ पर, तो यह कहाँ पर है, ये है आपका सी तथा एफ के मध्य, ये वस्तु के रखने का स्थान है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये देखिए, यदि आपने यहाँ पर इस वस्तु को रखा तो ये गुजरे कहाँ से, ये यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से टच करेगा और ये कुछ इस प्रकार से चला आएगा। ये किरण आरेख कुछ इस प्रकार से चला आया, और उसके बाद आपने इस वस्तु को, इसी चीज को आपने कहाँ पर रख दिया, इसी चीज को आपने रख दिया वहां पर। इसी जो आपको पॉइंट दिया गया है, चौथा नंबर का ये स्थिति है, चौथा नंबर की स्थिति में आपको इसको आपने रख दिया यहाँ पर। यहाँ से रखा तो ये कहाँ पे चला आया, यहाँ पर चला आया। अब इसी स्थिति में आपको दूसरा बिंदु लेना है। अब दूसरा बिंदु कहाँ पर लेंगे, यदि आप यहाँ पर से लेते हैं, इस प्रकार जाएगी किरण, और किरण वापस फिर चली आएगी, क्योंकि भाई दूसरा टकराएगी, बिल्कुल सीधा सीधा बन रहा है, तो चली आएगी यहाँ पर। जिस माध्यम से गई आगे, उसी माध्यम से वापस लौट आई। तो ये प्रतिबिंब बना कहाँ, जहाँ पे कटा। अब बना कहाँ पे है, सी और अंत के परे, मतलब सी के परे बना। तो ये कहाँ बना, सी के परे वास्तविक बना और उल्टा बना। जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये इतना बड़ा प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब का आकार जो है थोड़ा बड़ा हो गया, तो यहाँ बड़ा लिख देंगे, थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल थोड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इतनी स्थितियाँ आपको मालूम चल गई। अब उसके बाद हम कहाँ पे रखेंगे, अब की बार हम उसे फोकस पर रखेंगे। देखिए, पहले सबसे पहले अनंत से लेके आए, अनंत पर रखा तो एफ पर बना, आगे ले गए तो यहाँ पे बनने लगा, और आगे ले गया तो सी पर बनने लगा, सी से और आगे ले गया तो यहाँ पर बनने लगा। अब यहाँ पे एफ पर रख देंगे तो ये आगे आ जाएगा। ठीक, ये कहाँ पे बनने लगेगा, ये फिर वापस आएगा। अब फिर देखिए, अब की बार हमें कहाँ पे रखती है, वस्तु कहाँ पे रखनी है, वस्तु हमें इसको P मान लेंगे, इसको F मान लेंगे, इसको C मान लेंगे।
और यहाँ पे ये अनंत है। अभी तक हमने कहाँ पे रखा था, हमने सी तक रख दिया, एफ तक भी रख दिया था। कहाँ तक रख दिया था, एफ तक। जब आपने एफ पर रखा तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा था सी से थोड़ा परे। अब हमें प्रतिबिंब को कहाँ पे बनाना, अनंत पर। तो हम थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे। एफ तक हम रख चुके हैं, अब इसके आगे ले जाएंगे। जब यहाँ पर रखेंगे किसी वस्तु को पोल और कहाँ पे, ध्रुव तथा फोकस के मध्य, जब यहाँ पे हम इस वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, यहाँ पे रखा हमने, ये टक्कर मारेगी जाकर। ये क्या करेगी, ये वस्तु को टक्कर मारेगी जाकर। इसका प्रतिबिंब हमें देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार। ये यहाँ पर जाएगी, टकराएगी, और ये यहाँ से इस प्रकार चली आएगी। ठीक, इतना दूर तक आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पर वस्तु रखी गई। वस्तु की रखते ही यहाँ पर से इसका पोल पर इसका डायरेक्शन गया और ये वापस चली आई। क्लियर। अब इसके बाद हमने यहीं पर वस्तु रखी और यहाँ पर से रखा, और यही स्थिति बनी रही कि यहाँ पर से जब रखा, यहाँ पर इसको यहाँ पर टकराया तो ये कुछ इस प्रकार से लौट कर चली गई, और ये बहुत दूर तक जाती रही। ये आपस में मिलेंगी नहीं क्योंकि और बढ़ती चली गई हैं। तो ये इस प्रकार गई और वापस ही इसी प्रकार चली गई, जाते ही उसी माध्यम से वापस चली आई। तो इसको हम मान लिया ओ से ए। तो अब यहाँ पर तो भाई हमारे प्रतिबिंब गलने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपस में मिलने वाला है नहीं, तो हमारी दाल गलेगी है नहीं। तो हम यहाँ पर कुछ आभासी तरीके से बना रहे हैं इस प्रकार कि हम मान लेते हैं कि कभी अंदाजे में ये इधर साइड जाके उस पार मिलेगी, ऐसे मिलेगी जाके। ये मुख्य अक्ष है, इसको पूरा तरीके से अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है कि इतना हार्ड मैंने कर दिया। इसको डाट डाट दिखाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपका प्रतिबिंब होगी। देखिए ये लाइन जो है ना, ये एक बार हमने यहाँ से लिया तो यहाँ चला आया, दूसरी बार यहाँ से लिया, यहाँ टकरा कर फिर वापस चली आई। तो ये कभी मिलने वाली है नहीं, मिलेगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो प्रतिबिंब नहीं बन रहा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, उस पार बना। तो प्रतिबिंब बना सीधा, आपकी बार उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बना। और क्या बना, काल्पनिक बना। अभी तक वास्तविक बन रहा था, अब काल्पनिक बनेगा। केवल एक स्थिति ऐसी है जहां पर काल्पनिक बनता है। क्लियर हुई बात, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। और कहां पे बनेगा, ये दर्पण के उस पार बनेगा, दर्पण के उस पार मतलब अगले पक्ष पर, दर्पण के परे। या इसका जो प्रतिबिंब बनने का आप देख रहे हैं, दर्पण से पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा इसका। यह क्लियर हुआ। अब यहाँ पे साइज क्या बना है, साइज भी कल्पनीय होगा। इसका साइज हम नहीं देख पाएंगे, ये कल्पनीय में बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। तो साइज के बारे में हम नहीं बताएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि जब हम अनंत पर रखे तो एफ पर बना, जब अनंत से थोड़ा और आगे लें तो एफ से थोड़ा आगे आया, सी पर रखे तो सी पर ही बनने लगा, सी के और इसके बीच में आएंगे तो और आगे खसका, एफ पर रखा तो और आगे आया, और यहाँ पे रख दिया तो अनंत पर बनने लगा, अनंत पर बनने लगा। और ये प्रतिबिंब जो है ना, वास्तविक नहीं आभासी बनने लगा, काल्पनिक बनने लगा। आभासी भी इसे बोल सकते हैं, आभासी, इसको हम बोलते हैं इमेजनरी, और वास्तविक को बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल जो होगा वो वास्तविक होगा, रियलिस्टिक होगा। तो ये किरण आरेख आपको समझ में आया होगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दोबारा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है कि ताकि आप किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।